अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर आसिफ़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स व्लॉग्स। हम आज एक नए मसले एक नए केस के साथ हाज़िर हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी तो व्यूवर्स, आज हम जो केस या जो मसला डिस्कस करने वाले हैं इसे डोनर को सिंड्रोम कहते हैं। ये जो गाय आप देख रहे हैं ये इस डोनर को सिंड्रोम का शिकार है और ये तकरीबन पिछले 15 दिन से इस मसले का शिकार है। ये अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो सकती, अगर खड़ी हो भी सकती है तो 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के बाद जो है दोबारा गिर जाती है और फिर ये पूरा दिन जो है इस तरह से पड़ी रहती है। अब ये पार्चुरेशन के नज़दीक है, इसे पार्चुरेशन में तकरीबन 2-3 दिन ही रहते हैं, इसके बाद ये पार्चुरेट कर जाएगी, बच्चा दे देगी। तो एक वजह ये है कि जिसमें थोड़ी सी कमज़ोरी है, कैल्शियम की वजह से इसमें कोई मसला आ रहा है जिसकी वजह से इसके जो पट्टे हैं वो कमज़ोर हैं। इस वजह से ये जो है अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो सकती। अगर खड़ी होती है तो फिर वो ज़्यादा देर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती और फिर ये गिर जाती है। जी, डोनर को सिंड्रोम असल में बहुत सी वजूहात की वजह से हो सकता है। इसकी सबसे पहली वजह जो है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसे हम कह सकते हैं कि निज़ाम में किसी किस्म से कोई ख़राबी आ जाए तो उस वजह से ये हो सकता है। मिसाल के तौर पे जब जानवर में कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी हो जाए, जिसे हम हाइपोकैल्सीमिया या हाइपोमैग्नीसीमिया कहते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी हो जाए। इसी तरह और बहुत सारे मल्टीविटामिन्स हैं जिनकी कमज़ोरी की वजह से जानवर जो है उठने बैठने में उसे दुश्वारी होती है, क्योंकि इन दिनों में, आखिरी दिनों में जानवर में जो है बच्चे की बढ़ोतरी का अमल बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। अगर ये सप्लीमेंट जानवर को खुराक के साथ ना दिए जाएँ तो जानवर इस कमी का शिकार हो जाता है और अक्सर जानवर जो है वो बैठ जाते हैं। इसके साथ भी यही मसला हो रहा है। हमने इसे अच्छी तरीके से इसका मुआयना किया है तो इसमें और कोई मसला नहीं है, लेकिन इसे जो मेजर प्रॉब्लम है वो यही है कि इसमें न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की वजह से इसका ये स्टेज जो है इस स्टेज पे पहुंची है। अब दूसरी वजह जो है इसमें इन्फ्लेमेशन या सूजन होती है जिसकी वजह से ये मसला होता है, क्योंकि ये सिंड्रोम है, इसमें कई वजूहात हो सकती हैं। इन्फ्लेमेशन कब जो है, इसमें अगर थनों का कोई मसला हो, मैस्टाइटिस जिसे कहते हैं, साड़ू जिसे कहते हैं, इसमें जब थन या चड्डा जो होता है वो सूज जाता है जिसके दर्द की वजह से जानवर अक्सर बैठ जाते हैं और चलने फिरने में उन्हें दुश्वारी होती है। इसी तरह जब बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन हो, मेट्राइटिस हो, पीप आ गई हो, अगर कोई कट लग गया हो बच्चेदानी के अंदर, तब भी जानवर जो है दर्द महसूस करता है और बैठ जाता है बार बार। और जो इसकी तीसरी वजह है वो न्यूरोलॉजिकल है, जिसे हम फालेज या पैरालिसिस कहते हैं। उस वजह से है कि जब जानवर के अंदर किसी टांग के अंदर या किसी पट्टे में या किसी जो है इसमें किसी किस्म का जो नर्व जो है उसमें डैमेज हो जाए तब जानवर जो है मफलूज हो जाता है, फिर वो उठने बैठने के काबिल नहीं रहता और इसी तरह से गिर जाता है। एक वजह ये भी हो सकती है और ये अक्सर केसेस जो हैं वो फील्ड में देखने को मिलते हैं, फालेज के, पैरालिसिस के और इन्फ्लेमेशन के। और अब ये जो केस हम देखने आए हुए हैं ये मेटाबॉलिक का मसला है। इसे ये जिसे हम मिल्क फ़ीवर भी कह सकते हैं, लेकिन ये अभी पार्चुरेशन इसकी नहीं हुई तो इसे मिल्क फ़ीवर नहीं कहेंगे। ये जो है इसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आएगा, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी है। अब जो चौथी वजह है वो ट्रॉमा है, ये चोट है कि जानवर को जब चोट लग जाए किसी टांग पे, किसी वजह से उसका मसल, उसका टेंडन जो है उसमें खिंचाव आ जाए या जानवर के अंदर हड्डी में कोई फ्रैक्चर आ जाए, लंबी हड्डी में, फीमर में, और इसी तरह जो है जानवर जो है वो फिर भी बैठ जाता है, खड़ा नहीं हो सकता। ये वजह भी हो सकती है। अब हम जब इसके ट्रीटमेंट की, इसके इलाज की बात करते हैं तो इसका इलाज, इसका ट्रीटमेंट इस बात पे इन्हसार करता है कि इस जानवर का जो सिंड्रोम है इसको अच्छी तरीके से तशख़ीस किया गया हो, इसका मुआयना किया गया हो और ये एक क्वालिफाइड वेट ही जो है इसको डायग्नोज कर सकता है। तो उस डायग्नोज पे बेस करता है। अगर जो जानवर के अंदर ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से जानवर जो है बैठ गया है, इसमें ये सिंड्रोम आया है, तब जानवर को जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो ड्रिप्स लगाई जाती हैं और जानवर को जो है सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। जब इसकी जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पूरी हो जाती है फिर जानवर जो है वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है। और इसी तरह जब इन्फ्लेमेशन काज हो या इन्फ्लेमेशन या किसी सूजन की वजह से जानवर में ऐसा मसला आ रहा हो, तब जानवर के अंदर जो है एंटीबायोटिक्स के साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स वगैरह जो हैं वो दिए जाते हैं
और इसी तरह जो पेन किलर इंजेक्शन लगाए जाते हैं तब जाके पेन या इन्फ्लेमेशन कम होती है और जानवर जो है फिर उठ जाता है। और जब जानवर के अंदर किसी किस्म का न्यूरोलॉजिकल साइंस हो या फालेज हो या पैरालिसिस हो, ये बहुत ही जो है क्रिटिकल सिचुएशन होती है। इसमें अक्सर जानवर जो है उठ नहीं सकते क्योंकि फालेज की वजह से वो नर्व डैमेज हो चुकी होती हैं और जानवर के उठने के खड़े होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। और इसी तरह जब जानवर को चोट लग जाती है, ट्रॉमा हो जाती है या किसी किस्म का कोई फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर के नतीजे में भी जानवर को काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी वक्त लगता है उठने में। जब तक उसका जोड़ लगता नहीं है तब तक जो है वो जानवर जो है खड़ा नहीं हो सकता। और जब चोट हो किसी किस्म की, कोई बट्टे के अंदर कोई ज़ख़म हो जाए, तब उसमें भी वही जो है एंटीबायोटिक लगाई जाती हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन किलर जो है वो अद्वियात लगाई जाती हैं। ये एक मुस्तनद वेटनरी डॉक्टर ही ऐसा कर सकता है। तो इसके लिए जो है आपने किसी मुस्तनद वेटनरी डॉक्टर से ही रब्ता करना है तब जाके, क्योंकि ये बहुत ही कम्प्लेक्स केस होता है, इसे अच्छी तरह से तशख़ीस करना बहुत ही ज़रूरी होता है और तशख़ीस के बाद ही इसका इलाज जो है मुमकिन बनाया जा सकता है। अब ये जो है ये मसला बिल्कुल इसी तरह का है, इसमें जो है वो न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस है, ये जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी है। अब हम इसे कैल्शियम और मैग्नीशियम की ड्रिप्स लगाएंगे। जब तक इसकी कैल्शियम और मैग्नीशियम पूरी नहीं होगी तब तक ये जानवर जो अपने पाँव पे खड़ा नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।